नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया, आपका होस्ट और दोस्त एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी हस्ती है जो गिरे भी, संभली भी, जिसके ऊपर बुरा वक्त भी आया और बुरे वक्त को भी उन्होंने अच्छे वक्त में बदल के रख दिया। चलिए आपकी जल्दी से मुलाकात करवाते हैं द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सरिता अभिजीत जी। नमस्कार। एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ और साथ साथ दो बिजनेसेस भी चलाती हूँ। एक सोशल एंटरप्राइज इवोक इंस्पायरिंग लाइव्स, जिसके थ्रू मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करती हूँ, और दूसरा एक कंसल्टिंग और कोचिंग फर्म, जिसके थ्रू मैं एमएसएमई ओनर्स, फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स को कोच करती हूँ। बाय एजुकेशन एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और बाय चॉइस एक कोच और फैसिलिटेटर हूँ। मैं एक ऑथर भी हूँ। मैंने एक बुक लिखी, आइडिया टू एम्पायर, एक्चुअली दो, ऑलमोस्ट 10,000 एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर चुकी हूँ एज अ कोच एंड ट्रेनर। 70 से ज्यादा एमएसएमईज के साथ मैंने एज अ कंसल्टिंग पार्टनर काम किया है। लास्ट ईयर मैंने एक और जर्नी स्टार्ट की जो थी मेरे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की। एक वायरल जैसी छोटी बीमारी की वजह से मैं ऑलमोस्ट 2 वीक बिस्तर से नहीं उठ पाई। उस थॉट पर्सन, क्योंकि मुझे 104, 105 फीवर रहता था, मुझे सिर्फ एक ही थॉट आया कि जिस हेल्थ को मैं बहुत सालों से नेग्लेक्ट कर रही थी, मैं ओवरवेट हो गई थी अपनी सेकंड डिलीवरी के बाद। मुझे बैक एक इतना रहता था कि मैं आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाती थी। मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता था B12 डेफिशिएंसी की वजह से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। और इन चीजों को नेग्लेक्ट करते करते, अपने लो बीपी भी इसके साथ था मुझे, करते करते मैं सोचती थी लाइफ तो परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने बिस्तर पकड़ा तो मुझे सिर्फ एक ही थॉट आया कि मेरी बच्चियां बहुत छोटी हैं, छोटी वाली तो 1 ही साल की थी, और तब मुझे लगा कि बस एक बार मैं बच जाऊं तो मैं अपनी हेल्थ के ऊपर काम करूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने रिकवर किया उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, जिसके थ्रू मैंने 3 महीने में 17 kg वेट लूज किया, अपना बैक एक ठीक किया, अपनी फिटनेस को वापस पाया। एज अ मदर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कोच, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत पावरफुल बना दिया है। हम लोगों के पास एक ऐसी पावर है जो पहले नहीं थी, लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए। हम भूल गए कि हमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अपने एनवायरमेंट, अपने आसपास एक हैप्पीनेस है या एक जो जॉय है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको खत्म नहीं करना। लेकिन हमने ऐसा किया, हमने बहुत चीजों में, हमने एनवायरमेंट को नेग्लेक्ट किया। आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। हम एक अंधे कंपटीशन, एक अंधी रेस का पार्ट हैं। सोशल मीडिया के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। जहां हमें बहुत हेल्प मिली, हमने बहुत प्रोग्रेस की। हम कहीं ना कहीं, कोविड ने हमें ये प्रूव कर दिया कि आज भी ऐसी चीजें हैं जिनका कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ऐसे किसी इंसान को आज नहीं जानती जिसने कोविड के टाइम पे अपने किसी ना किसी लव्ड वन को, अपने किसी ना किसी करीबी रिश्तेदार को ना खोया हो। और इसने क्या प्रूव किया? जितनी भी दौलत आप कमा लीजिए लाइफ में, सब बेकार है। सब बेकार है। लाइफ में अगर कुछ रह जाना है तो वो है आपने जो कुछ अच्छा दूसरों के लिए किया, आपने जिंदगी को कितने अच्छे से जिया। तो कुछ मैसेजेस मैं जरूर बताना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कि किसी अंधी रेस का पार्ट ना बने। हमने साथ में बहुत कुछ नेग्लेक्ट भी किया है, बहुत कुछ खोया भी है। एक सुकून जो था, जो हम बचपन में फील करते थे, मुझे लगता है आज वो सुकून बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। आज एक अलग सा कंपटीशन, एक अलग से अंधी रेस का पार्ट हम सब होते जा रहे हैं। तो मेरा पहला मैसेज यही है कि डोंट बी पार्ट ऑफ दैट रैट रेस। आप नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ अचीव करेंगे उसके बाद आपका एक नया माइलस्टोन होगा। माइलस्टोन्स और अचीवमेंट्स गलत नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप अचीवमेंट के लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं या अपने घर को देने वाले क्वालिटी टाइम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अगर आप इसमें से कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप जितना मर्जी सक्सेस पा लें, आपकी जिंदगी में एक वैक्यूम रह जाएगा। और ये मैं जानती हूं, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड डन दैट। और इसीलिए मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। आप जितने भी दिन रहेंगे दुनिया में, आप इसी बॉडी में रहेंगे, तो इसको नेग्लेक्ट करके आप कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी सक्सेस यहीं रह जाएगी अगर आपको कुछ हो गया तो। आज हमारे लाइफ में सिर्फ वैक्यूम है, और वहीं पे अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी दें, तो हम उस सक्सेस को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड, कोई भी चीज, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो OTT चैनल्स हैं, इनका काम हमारी लाइफ को बेहतर बनाना है। आप अपने आप से ये जरूर पूछिए कि क्या मेरी लाइफ बेहतर हो रही है टेक्नोलॉजी को यूज करने से? क्या मेरी लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है? और अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ऐसे दायरे बनाए जहां पर कि आप मेडिटेट कर सकें, अपने बच्चों के साथ खेल सकें, अपना टाइम एंजॉय कर सकें। रैट रेस का पार्ट बनने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो कॉस्ट आप चुका रहे हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ है जो एक दिन आपकी लाइफ में वैक्यूम जरूर क्रिएट करेगा। हमारे लव्ड वंस, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, यही हमारे सबसे बड़ी दौलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कितनी भी सक्सेस पा जाऊं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत वो लोग हैं जो सक्सेस को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए रहेंगे, तो उनको नेग्लेक्ट कभी ना करें।
और इसके अलावा चलते चलते एक चीज जरूर कहूंगी कि इतने इतने एक्सपीरियंस के बाद, ऑलमोस्ट 18 साल से ऊपर काम करने के बाद, 2 बच्चों की मदर हूँ, एक 11 साल की है, एक 3 साल की है, एक जॉइंट फैमिली है, हस्बैंड है, लाइफ में कोई भी कमी नहीं है। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आपका गोल क्या है, तो मेरा गोल यही है कि मैं जो पल जी रही हूँ उसको अपना अच्छे से जी सकूं, अपना प्रेजेंट को एंजॉय कर सकूं, अपना हर बेंचमार्क अचीव करते हुए ये ना भूलूं कि जो लाइफ है वो प्रेजेंट में हो रही है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो मेरा गोल यही है कि अपना काम जो भी मैं कर रही हूं उस मोमेंट में, उसमें मैं अपना बेस्ट करूं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय। आपने सरिता जी को सुना। हरिंदर सिंह वालिया को दीजिए इजाज़त। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कभी वीडियो ऐसी बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया।